हेलो स्टूडेंट्स। तो कुल मिला के हमने अभी वुडवर्ड फिशर नियम से ये पता कर लिया कि कोई यौगिक कितनी लैम्डा मैक्स बताएगा, और हमने देखा कि इनका जो अनुमानित मान है, जो कैलकुलेटेड मान है, वो प्रेक्षित मान के लगभग आसपास ही आता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि वुडवर्ड फिशर नियम कितने एफिशिएंट हैं। अब इनके अनुप्रयोग के बारे में देख लेते हैं। पराबैंगनी व दृश्य स्पेक्ट्रमी के अनुप्रयोग। पहला तो है संरचना संबंधी नियम। किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित क्रियात्मक समूह को पहचानने के लिए समूह की पहचान इसके इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम द्वारा की जा सकती है। द फंक्शनल ग्रुप ऑफ ए कंपाउंड can be detected by its UV visual spectrum। उदाहरणतः CO समूह में की उपस्थिति 280 नैनोमीटर अवशोषण बैंड से प्राप्त की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप कैन बी obtained by absorption at 280 नैनोमीटर। इसी तरह से दूसरा, हाइड्रोजन बंधन की उपस्थिति। किसी यौगिक में हाइड्रोजन बंधन का बनना भी यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी से प्राप्त हो सकता है, इसका जानकारी भी। फॉर एग्जांपल, एसीटोन का एन हेक्सोन विलायक में यूवी विजुअल स्पेक्ट्रम 270 नैनोमीटर पर प्राप्त होता है, जबकि जल में यह अवशोषण 264 नैनोमीटर प्राप्त होता है। In water, acetone shows absorption at 264 nanometer, but in N-hexane it shows at 279 नैनोमीटर। उसका कारण ये हुआ कि जल और एसीटोन के बीच में हाइड्रोजन बंधन हो जाता है, जिससे आपने पढ़ा एन से पाई स्टार ट्रांजिशन जो होगा वो ज़्यादा ऊर्जा का हो जाएगा, मतलब कम वेवलेंथ का हो जाता है। तो इस तरह से हम पता लगा सकते हैं कि हाइड्रोजन बंधन इस यौगिक में है या नहीं है। इसी तरह से समपक्ष और विपक्ष समावयव की पहचान भी कर सकते हैं, मात्रात्मक विश्लेषण भी कर सकते हैं। शुद्धता का निर्धारण, मतलब इम्प्योरिटी टेस्ट भी हम यूवी विजुअल से कर सकते हैं, क्योंकि यदि कोई कंपाउंड बिल्कुल प्योर है तो उसमें कोई अन्य यूवी विजुअल स्पेक्ट्रम नहीं मिलेगा जो उसके अनुसार, स्ट्रक्चर के अनुसार मिलना चाहिए, वो ही मिलता है। यदि उसमें अन्यत्र कोई बैंड मिल रहा है तो इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी जरूर होगी। तो ये आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हम IR स्पेक्ट्रोस्कोपी या इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि बताया गया कि IR स्पेक्ट्रम अणु की कंपन व घूर्णन ऊर्जाओं में एक साथ संक्रमण के कारण उत्पन्न होते हैं। IR स्पेक्ट्रा अराइजेस ड्यू टू वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल ट्रांजिशन इन द मॉलिक्यूल। इस संक्रमण हेतु वांछित ऊर्जा IR क्षेत्र से अवशोषित होती है। फॉर दिस एब्जॉर्प्शन द रिक्वायर्ड एनर्जी इज ऑब्टेन फ्रॉम IR रीजन। अतः इन स्पेक्ट्रम को IR स्पेक्ट्रम कहा जाता है। सो दीज स्पेक्ट्रा आर ऑल्सो कॉल्ड IR स्पेक्ट्रा। IR स्पेक्ट्रम प्राय तरंग संख्या या पारगम्यता, प्रतिशत पारगम्यता के आरेख के रूप में प्राप्त होते हैं, दिखाए जाते हैं। IR स्पेक्ट्रम आर यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय परसेंटेज ट्रांसमिटेंस वर्सेस द वेव नंबर। ट्रांसमिटेंस पहले बता चुके हैं, IT/I0 यही होती है। और इसमें एक टर्म आती है तरंग संख्या, 1/, वेवलेंथ को तरंग संख्या बोलते हैं। तो इसका सैद्धांतिक आधार बता देते हैं। अणु की कंपन ऊर्जा क्वांटीकृत रहती है। द वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल इज क्वांटाइज्ड, और उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। इट कैन बी रिटन एज V + ½ h²। यहाँ पे V कंपन क्वांटम अंक है,
न्यू फ्रिक्वेंसी है। तो जब v बराबर 0 हो जाएगी निम्नतम ऊर्जा के लिए, तो ये हाफ एच न्यू इसकी शून्य बिंदु ऊर्जा कहलाती है। और जहाँ तक सामान्य विधाओं की संख्या है, ये भी आप पढ़ चुके हैं। ये दो तरह से होते, 3n-5। यदि रेखीय अणु है तो 3n-5 होती है सामान्य विधाओं की संख्या कंपन की, और अरेखीय है तो 3n-6 होती है। फॉर नॉन लीनियर इट इज 3n-6, फॉर लीनियर इट इज 3n-5। कंपन आप जानते हैं दो तरह के होते हैं, तनन और बंकन, स्ट्रेचिंग और बेंडिंग। तनन में सम्मित और असम्मित दो तरह के होते हैं। इन स्ट्रेचिंग वी हैव टू टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन, सिमेट्रिक एंड अनसिमेट्रिक। और बंकन मतलब बेंडिंग में भी तलीय अर्थात प्लेनर और आउट ऑफ प्लेन, तल के बाहर, दो तरह के होते हैं। तलीय में, प्लेनर में फिर दो तरह के होते हैं, सीजरिंग और रॉकिंग। और तल के बाहर में वेगिंग और ट्विस्टिंग दो तरह के होते हैं। तो इनके नाम बदल गए हैं, बाकी तो सम्मित और असम्मित तो इनमें भी होती हैं, तलीय और तलीय के बाहर वाले। जहाँ तक तनन कंपन का सवाल है, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन का सवाल है, नाम से ही पता लग रहा है, इस कंपन में अंतर्नाभिकीय दूरी परिवर्तित होती हैं लेकिन बंध कोण नहीं बदलता। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन में ओनली इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंसेस आर चेंजिंग बट द बॉन्ड एंगल डज नॉट चेंज। जबकि बंकन कंपन में, इन कंपनों में अंतर्नाभिकीय दूरी वही रहती है लेकिन बंध कोण बदल जाता है। इन बेंडिंग वाइब्रेशंस द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंसेस रिमेन सेम बट द बॉन्ड एंगल चेंजेस। और आगे हम इसको बढ़ाएंगे IR को नेक्स्ट लेक्चर्स में।